शरारत का अंजाम। टिंकू बहुत शरारती बच्चा था। स्कूल और मोहल्ले का हर छोटा बड़ा उसकी शरारतों से तंग था। वो बेज़बान जानवरों को भी तंग करने से बाज नहीं रहता था। अम्मी अब्बू उसे समझाते मगर टिंकू बाज नहीं आता। आज जब वो अपनी छोटी बहन को तंग कर रहा था तो उसने गुस्से में टिंकू को धक्का दे दिया। टिंकू फर्श पर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। वो इसी तरह खुद को मजलूम और मासूम साबित करता था। उसके रोने की आवाज सुनकर दादी अम्मा अपने कमरे से निकली और रोने की वजह पूछी। टिंकू ने झूठ बोलकर खुद को बेकसूर साबित कर दिया। दादी अम्मा ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और छोटी बहन को डांट दिया। शाम को जब टिंकू घर से बाहर गली में गया तो अचानक उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी जो अपने बच्चों के साथ वहां से गुजर रही थी। उसे देखते ही टिंकू की आंखों में शरारत चमकने लगी। उसने जल्दी जल्दी जमीन से पत्थर उठाने शुरू कर दिए और फिर ताक ताक कर बिल्ली को मारने लगा। कुछ पत्थर बिल्ली को लगे और कुछ उसके बच्चों को भी लगे। वो तीनों यहाँ वहाँ भागने लगे। बेचारे बिल्ली के बच्चे बहुत ही खौफजदा हो गए। टिंकू की अम्मी ने उसे कई बार समझाया था कि बेज़बान जानवरों को तंग ना किया करो, मगर टिंकू ये बात कहाँ समझता था। टिंकू बिल्ली और उसके बच्चों को तंग करके बहुत खुश था। वो घर लौटा और चाय पीकर वापस बाहर जाने लगा। अभी उसने गली में कदम रखा ही था कि तेज रफ्तार साइकिल से टकराकर जमीन पर गिर गया। उसके हाथों और पैरों पे चोट आई और खून निकलने लगा। टिंकू दर्द की शिद्दत से रोने लगा। वहां मौजूद लड़कों ने उसे उठाया और उसके घर ले गए। टिंकू को अपनी अम्मी की बात याद आ गई जिन्होंने उसे बेज़बान जानवरों को तंग करने का मना किया था। अब्बू उसे फौरन अस्पताल ले गए और उसकी पट्टी करवाई, दवा ली। टिंकू को अपने दर्द से और अपने अब्बू को परेशान देखकर बिल्ली और उसके बच्चे याद आ गए। उसे याद आया कि किस तरह वो बिल्ली के बच्चों को परेशान कर रहा था और बिल्ली बेचारी अपने बच्चों को महफूज करने की कोशिश कर रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। घर आने के बाद उसने अम्मी से कहा, आप ठीक कहती थी। आज मैंने बेज़बान बिल्ली और उसके बच्चों को पत्थर मारे थे। ये इसी की सजा है। अम्मी ने टिंकू को प्यार से कहा, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम तौबा करो और आइंदा ऐसी हरकत ना करने का अहद कर लो। टिंकू ने सच्चे दिल से तौबा की और अम्मी से वादा किया कि वो कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा।